तोड़िए ना चर्च, क्या को तोड़िएगा? चर्च को ना तोड़िएगा। परमेश्वर चर्च में नहीं रहता है, वो हमारे दिल में रहता है। इसको तुम नहीं तोड़ सकते हो, ये तेरी बस की चीज नहीं है। भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। डंका के चोट पर कहते हैं कि कोई माई अपने बेटा को सिर पैदा नहीं किया है कि मेरे जैसे जैसे व्यक्ति को मनमर्जी बुलवा देगा। भारत में रहेंगे और जय मसीह और जय भीम बोलेंगे। कोई के बाप के बपौती देश है? ये मेरी मर्जी है कि आप देश में हो, वरना तुम विदेशी हो। 25 दिसंबर के पूरे देश में क्रिसमस डे के अवसर पर ईसाई धर्म जो है अपने अपने चर्च में अब प्रार्थना कर रहे थे, और पूरे देश जो है 25 दिसंबर के पूरा दुनिया जो है जहाँ जहाँ ईसाई धर्म को लोग मानते हैं वहाँ वहाँ क्रिसमस डे मना रहे थे। लेकिन हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो चर्च में जा करके और तोड़ फोड़ भी कर रहे थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो तोड़ फोड़ कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चर्च में जा करके सेलिब्रेट कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। हमारे बीच में पास्टर जी हैं, चितरंजन जी, और एक संदीप पास्टर जी हैं। जानते हैं कि ये कैसे देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 25 हम लोगों को ये आज़ादी देता है कि हम लोग किसी भी धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक मान सकते हैं। कोई भी देशवासी किसी भी जगह में आराधना कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, पूजा कर सकता है। किसी और धर्मों में भी हम जा सकते हैं। मैं प्रभु को मानने वाला हूँ, मैं मंदिर भी जा सकता हूँ। इसमें मुझे कोई रोक नहीं सकता है, कोई बाधित नहीं कर सकता है। अगर कोई हिंदू व्यक्ति भी मसीह में आ रहा है, चर्च में आ रहा है, दुआ प्रार्थना कर रहा है, खास करके अगर 25 दिसंबर के दिन में अगर कोई दंगा फसाद हो रहे तो बहुत अपमानजनक बात है और वो निंदनीय बात है, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, श्रद्धा की बात है। मैं कई चर्चेस में देखा है कि लोग मोमबत्ती जलाने के लिए, हिंदू लोग आते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो उनकी श्रद्धा है, उनकी अपनी इच्छा है, वो लोग आ रहे हैं। तो मैं एक तरफ में आप लोग जो है ये ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो फिर हिंदू धर्म कैसे, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा ये देश जो है? सबसे प्रथम बात तो ये है कि देखिए, किसी को कोई कन्वर्ट नहीं करता है। ये मूलतः जो बात है, अगर हम कहें तो ये उनके स्वभाव का, उनके चरित्र का, उनके बिगड़े आदतों से वो लोग सुधर जाते हैं, ठीक होते हैं। जैसे एक शराबी अगर अपना शराब छोड़ करके वो सुधर जाता है तो इसको लोग धर्म परिवर्तन कहते हैं। अगर कोई व्यभिचार करने वाला व्यभिचार छोड़ करके अगर प्रभु को जानता है और व्यभिचार करना छोड़ देता है, और अगर इसको लोग धर्म परिवर्तन कहते हैं तो उनकी मानसिकता ये। हालांकि चर्च में कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर लोग जो है अपना बुरे जीवन से अच्छे जीवन में परिवर्तित होते हैं। सरकार कह रही है कि जितने भी SC ST OBC के जो लोग हैं, खास करके SC ST के जो लोग हैं वो धर्म परिवर्तन कर लिया, हिंदू से ईसाई बन गया, तो उनको सारा फैसिलिटी बंद कर देना चाहिए। क्या आप लोग क्या कीजिएगा? फैसिलिटीज सरकार क्या बंद करेगी? फैसिलिटीज जो आर्टिकल में हमारे लिए उपलब्धता है वो निश्चय हमें मिलेगी। इसके लिए हमारे लिए कोई बाधित नहीं है, और हम सरकार से अपेक्षा भी करते हैं और लोगों से भी यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा है वो हमारे पास में है और हमें कोई शायद उससे बाधित नहीं कर सकता है। ईसाई धर्म को जाति होता ही नहीं है, तो फिर क्या आपको कैसे मिलेगा? क्या चीज कैसे मिलेगा? जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो आरक्षण हम लेने वाले नहीं, आरक्षण हम देने वाले हैं। ये कौन कह दिया आपको कि आरक्षण हम लेने वाले हैं? देश किसका है? आपका है। इस देश के मूल निवासी हम हैं। मालूम है हम कब से हैं इस देश में? आप महज 1500 ईसा पूर्व आए हैं। हम इस देश में 4000 ईसा पूर्व से थे। ये देश मेरा है कि आपका है? आप हमको आरक्षण देंगे? हम ही के घर में आकर के आप हमको आरक्षण देंगे? कौन सी मानसिकता आपकी है? ये नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन बंद हो गया, जो है कि जो कन्वर्ट हो रहे हैं, हिंदू से ईसाई बन रहे हैं, उसमें हिंदू से ईसाई बन रहे हैं। कौन हिंदू? कैसा हिंदू? हिंदू का क्या परिभाषा होता है? किसको हिंदू कहते हैं? हिंदू के मतलब तो हमने पढ़ा कि हिंदू के मतलब चोर होता है। हिंदू के मतलब तो हमने पढ़ा है कि अरबी भाषा में लुटेरा होता है। कर लीजिए गूगल, मेरे कहने से क्या होगा? अब अगर हिंदू धर्म है
तो वेद पुराण शास्त्र में कहीं ये तो वर्णित नहीं है, हिंदू शब्द क्यों नहीं आया? सनातन हो हाँ? गए, सनातन अब हो गए। सबसे पहले तो ब्राह्मणी धर्म आपका था, वैदिक धर्म को अपनाया, हिंदू धर्म बोले, अब सनातन हो गए। एक बाद कुछ बनिएगा, इसके बाद क्या बनिएगा? सनातन है। सनातन है कैया से? सनातन आप नहीं है, गलतफहमी में जी रहे हैं। सनातन के मतलब जो बहुत प्राचीन है, जो बहुत पुराना है, जो यथार्थ है, जो सत्य है, उसको सनातन बोलते हैं। सनातन के मतलब सर्व सत्य, जो हमेशा से सत्य है, उसको सनातन बोलते हैं। आप सत्य कहाँ है? आप असत्य को सत्य कह रहे हैं, दिन को आप रात कह दिए और हम मान ले। आप सनातन नहीं है, मान लीजिए ना कि आप सनातन नहीं है। अपना ढोल है, कस कस के पीट लीजिए, वो आपका ढोल है, हमको उससे मतलब क्या है। लेकिन ये बात मत कहिए कि हिंदू से क्रिश्चियन बदल जा रहा है। हम हिंदू कहाँ थे? हम हिंदू थे कहाँ? उस दिन को बात को भूल गए, जिस दिन हमारी बहन बेटियों को सती प्रथा के नाम पर ले जाकर के उसके साथ दुराचार करते थे। उस दिन को भूल गए जब हमारे बेटों को भगवान के नाम लेने के बाद जीभ कटवा लेते थे। उस दिन को हम भूल गए जब कोई भगवान के नाम लेने के बाद कान में शीशा पिघला करके डालते थे। आज हमको जबरदस्ती हिंदू बना रहे हैं। ना तो हम हिंदू थे और न हिंदू हैं और न हम बनना भी नहीं चाहते। और एक बात और, धर्म के तराजू पर हमको तौलिएगा मत। हम इतने हल्का नहीं है कि धर्म के तराजू पर हमको तौल दीजिएगा। हम इन तमाम धर्मों से ऊपर है। कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? तोर हिंदू राष्ट्र तोरा मुबारक। कैसे बनेगा आप जानो। और एक चीज और, हिंदू गांव बनाने की औकात नहीं और चले हैं हिंदू राष्ट्र बनावे। जेकर माई घूमे गली गली ओकर बेटा बजरंग बले। एगो टोला को हिंदू टोला बना पाइएगा? गलतफहमी मन से निकाल दीजिए, ठीक है? टूट जाइएगा, टकराइए मत, ठीक है? अभी तक आपने जो टकराया है ना, छोटे छोटे चीजों से टकराया है, पत्थर से टकराया है, पहाड़ से टकराने की हिमाकत मत रखिए, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा, ठीक है? आपका हमला हो रहा है उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? चर्च पर हमला जो है, चर्च पर हमला होने वाला तो ये पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करता है। चर्च पर हमला हो रहा है कि लोग चर्च से प्रेम कर रहा है। एक तरफ इनके आका जो हैं चर्च में जाकर के और दुआ प्रार्थना करवाते हैं, दिखलाते हैं कि देखो, और वचन अथी बोलते हैं, भाषण देते हैं कि मसीहियत से तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। चर्च में जाकर के कैथेड्रम चर्च जो है वहां दिल्ली में गए थे ना मोदी साहब, है इनके चेले चपाटी है ना, ये जो चर्च में हुड़दंग कर रहे हैं, क्रिसमस में जो हुड़दंग की, ये कौन है? तो ये दोहरे चरित्र वाले लोग ये हमें क्या सिखाएंगे? आपके अंदर में अगर नैतिकता नाम की कोई चीज बच गई है तो आपको इस प्रकार के कुकृत्य नहीं करना चाहिए। आपके अंदर में मानवता नाम का एक धर्म होता है, एक इंसानियत नाम की धर्म होती है। हमको याद है हम ईद भी मनाते हैं, मुस्लिम के साथ गले लगते थे। मुस्लिम भी हमारे साथ में आकर के हमारे होली में शरीक होता था, हम भी उसको अबीर लगाते थे। हम क्रिसमस सबको मिल करके मनाते थे। आज भी हमारे गांव में बहुत सारे लोग क्रूस पहनता है ना, वो ये भी नहीं जानता कि ये क्रूस क्या चीज का प्रतीक है, लेकिन वो क्रूस पहनता है। आप जब पैंक लगते हैं मुस्लिम के मुहर्रम में तो हिंदू से मुसलमान आप नहीं होते हैं। जब आपका बेटा एक क्रिश्चियन स्कूल में जाकर के पढ़ता है तो आपका बेटा का धर्म परिवर्तन नहीं होता है। लाज शर्म नहीं आता, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। ये नफरती है जो देश को बांटने वाला है, ठीक है? और धर्म की अगर परिभाषा सीखना है, धर्म अगर सीखना है तो कोई मसीही लोगों से सीखिए, कोई पादरी से सीखिए। अब अगर धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी लेना है तो बाइबल को पढ़िए, समझ में आ जाएगा कि धर्म क्या। पहले आप हिंदू नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे, हमको तो जबरदस्ती बनाया गया था कि आप हिंदू हैं, हिंदू हैं, जैसे आप बरियरी बुलवा देते हैं उसी प्रकार से हमको तो क्या थे आप? हम पहले क्या थे? हम तो पहले शूद्र थे जी, हम पहले शूद्र थे, अछूत थे, ठीक है? हम हिंदू कहाँ थे? अब अगर हम हिंदू थे तब मंदिर में जाने से मंदिर में भगवान कैसे छुआ जाता था? जेकरा जैसे मंदिर में भगवान छुआ जाए, एक मतलब होता है कि हम भगवान को सूट नहीं कर रहे हैं। तो भगवान को हम सूट नहीं कर रहे तो भगवान के पास हम कहे लगी जाए। अब बरियरी तू कहला फेरा में पड़ ले कि हमर भगवान भी रहो, हमर भगवान भी रहो, तोर भगवान तोरा मुबारक, तोर भगवान मेरे लिए नहीं। तोर भगवान तोर जात के है, तू अपन जात के प्रमोट कर रखे, हमार जात के भगवान को पूजा करेगा?
कौन किसका जात का? भगवान का कुछ जात होता है? भगवान के जात नहीं होता है, नहीं होता भगवान। भगवान के जात नहीं होता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो भगवान के अगर जात नहीं होता है तो तोर जात कैसे हो गया? भगवान के जब जात नहीं है तो भगवान तेरा पैदा किया है तो तोर जात कैसे हो गया? हम ये पूछना चाहते हैं। चलिए आपकी बात मान लिया पत्रकार साहब कि भगवान के कोई जात होता है, तो ठीक है भाई, भगवान का मतलब बाप, तो जेकर बापे के जात नहीं है तो बेटा के जात कैसे हो गया? है जवाब? क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? आपके प्रश्न को उत्तर देना चाहते हैं। आपने बोला ना कि भगवान का जात होता है, नहीं होता है ना? नहीं होता है ना, तो हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं कि अगर भगवान का जात नहीं होता है तो इस दुनिया में सब कोई को तो भगवान ने बनाया है ना। घर में कोई के बाल बच्चा पैदा होता है तो बोलते हैं ना कि भगवान की कृपा से बेटा हुआ है, भगवान की कृपा से बेटी हुआ है, तो भगवान की कृपा से न हुआ है? आप बोलिए। नहीं, लॉजिकल बात नहीं हुआ ये तो। ये कैसे लॉजिकल नहीं हुआ? तो आप कह रहे हैं वही लॉजिकल है, इलॉजिकल नहीं हुआ। अरे भैया सब कोई कहता है कि इस भगवान ये दुनिया में कोई आया है तो भगवान की कृपा से आया है। आपने तो यहाँ तक ये सीखा है कि दुनिया में एक पत्ता भी हिलता है तो उसके मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। ये आप ही का ग्रंथ कहता है, हम थोड़ी कह रहे हैं। तो जब हमारा भगवान है, भगवान का जात नहीं होता है तो हम तो कोई जात नहीं मानते। हमारे लिए कोई जात नहीं है, हमारे लिए एक ही जात है, इंसान। हमारे लिए एक ही धर्म है, इंसानियत। लेकिन आपने ही तो जाति बनाया है, जाति में भी भेद बनाया है, उसमें भी ऊंच नीच का तमगा लगाया है, स्टिकर चिपका दिया है। तो नीच है, वो ऊंच है, तो जाति खत्म नहीं ना होगा सर, जाति तो रहेगा ही ना। रखिए ना अपन जाति, आपकी जाति आपको मुबारक, मेरे पास में जाति नहीं चलता है। हमने पहले बता दिया ना, ना हम आपके जाति के हैं ना आपके धर्म के हैं। हमारी जाति एक है, हम मानव जाति के हैं। हमारा धर्म एक है, हम इंसान जाति के, हम हमारा मजहब इंसानियत है। हम लोगों को बचाते हैं, लोगों को जीवन देते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, गलत मार्ग से उसको सुधारते हैं। भूखा होता है उसको भोजन देते हैं, प्यासा होता है उसको पानी पिलाते हैं। ये हमारा धर्म है, ये हमारा मजहब है। हम लोगों की तरह जाकर के किसी में चर्च बुक में घुस करके तोड़फोड़ नहीं करते हैं, किसी लोगों के साथ में अनाप शनाप गाली गलौज नहीं करते हैं, किसी के बहन बेटी के साथ में बुरा बर्ताव नहीं करते हैं। हम इसको धर्म नहीं मानते हैं, ये तो पाप है ना। हम ये पाप नहीं करते, और हम नहीं, हम जितने भी मसीही लोग हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं करते, हमारा बाइबल ऐसा शिक्षा नहीं देता है। हमारा बाइबल हमें सिखाता है, आइडियोलॉजी को सिखाता है, बाइबल हमें टिकट सिखाता है, बाइबल हमें सिखलाता है कि एक सच्चा भरा जिंदगी क्या होता है। बाइबल हमें सिखाती है कि वास्तव में परमेश्वर के करीब कैसे पहुंचा जाता है, जो आपके पास में नहीं है। अब तोड़िए ना चर्च, क्या को तोड़िएगा? चर्च को ना तोड़िएगा। परमेश्वर चर्च में नहीं रहता है, वो हमारे दिल में रहता है। इसको तुम नहीं तोड़ सकते हो, ये तेरी बस की चीज नहीं है। भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। डंका के चोट पर कहते कि कोई माई अपने बेटा को सिर पैदा नहीं किया है कि मेरे जैसे जैसे व्यक्ति को मनमर्जी बोलवा देगा। भारत में रहेंगे और जय मसीह और जय भीम बोलेंगे, ठीक है? और ये गलत फहमी में मत रहिए। वो जेकरा पास आपको जाकर के कहना होगा ना कि भारत में रहना होगा तो ये कहना होगा, कोई के बाप के बपौती देश है। ये मेरी मर्जी है कि आप देश में हो, वरना तुम विदेशी हो, इस देश का तुम नहीं हो, तेरी औकात नहीं है। ये मन की गलत फहमी को उन लोगों को मिटाना चाहिए, और हम अपने तरफ से एक संदेश देना चाहते हैं। आओ हम हाथ बढ़ा रहे हैं प्रेम का, हमारा परमेश्वर प्रेम करता है। आओ हम एक दूसरे को प्रेम करें, नफरत को मिटाएं, दिल से दिल को बनाएं, गले लगाएं, और मिल करके धर्म को आगे बढ़ाएं। धर्म को बढ़ाने की बात करें, अधर्म को नहीं। धर्म क्या सिखाता है? लोगों को जीवन देना। हम एक वैसे लोग हैं जो कोई भी व्यक्ति अगर फोन करता है हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। अरे भाई, किसी की पत्नी मर रही है, उसका पति तो कुछ करवे नहीं करता है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। किसी का पति मर रहा है, बेचारी पत्नी तो प्रार्थना नहीं करती है, एक लोटा पानी तक को नहीं देती है, लेकिन हम उसके लिए रात रात भर जागते हैं, हम उसके लिए 40-40 दिन तक उपवास करते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राज्यपाल के लिए, सरकार, सारे लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। देश की रक्षा, देश की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है? हम गलत हैं? आपके पास में वो चीज कभी नहीं हो सकता। आप नफरत बांटने वाले लोग हैं, आप नफरत बांट सकते हैं, आप ये काम करने में माहिर हैं, महारत हासिल है, आप ये काम को कर सकते हैं, लेकिन एक दिन आप थक जाइएगा। और हिंदू राष्ट्र की बात है, ये सब गलतफहमी में मत रहिए, दिन में सपना देखना बंद कर दीजिए, ठीक है ना? आप अगर हिंदू राष्ट्र बनाइएगा तो हम मसीह को मानने वाले हैं, हम ईसाई राष्ट्र बनाएंगे। आप ईसाई राष्ट्र बना दीजिएगा तो आप हिंदू राष्ट्र बना दीजिएगा, आप हिंदू राष्ट्र बना दीजिएगा। आप हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं तो हम ईसाई राष्ट्र काहे नहीं बनाएंगे?
देश संविधान से चलेगा ना कि आपके किताब से चलेगा? कोई फिर बोलेगा आप जो है बुद्धिस्ट राष्ट्र बना देंगे, हाँ तो बोलेगा, बोलेगा काहे मुसलमान नहीं बोलेगा, राष्ट्र बना देंगे, काहे नहीं वैसे बोलेगा, चलेगा। काहे नहीं बोलेगा? आप बोल सकते हैं। आप जब बोलिएगा तो एक मुसलमान को अधिकार नहीं, को बोलेगा कि मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, उसको भी अधिकार है। कोई व्यक्ति अगर ये बात को बोल रहा है तो कहीं नहीं बोलेगा भाई। ईसाई को भी अधिकार है, बौद्धिस्ट को भी अधिकार है ना? तो सबका अधिकार है। अगर आपको अधिकार है ना, तो देश में समान अधिकार उन तमाम धर्म के लोगों को भी है। वो भी बनाएगा, वो भी कहेगा कि हम मुसलमान राष्ट्र बनाएंगे, है ना? ईसाई भी बोल सकता है कि भाई हम ईसाई राष्ट्र बनाएंगे। इसलिए ये सब फजूल की बातें वो लोग व्यर्थ क्या बोलता है कि वो लोग बहुसंख्यक है, आपका संख्या तो उतना नहीं है, बुद्धिस्टों का तो संख्या उतना नहीं है, मुस्लिमों का भी उतना संख्या नहीं है, तो इसलिए उसके मुताबिक वो लोग मांग करता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? क्यों नहीं आप सपोर्ट करते? आप गलतफहमी में जी रहे हैं और आप थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए पत्रकार महोदय। हमको लगता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई में कमी रह गई है। बहुसंख्यक कौन है? बहुसंख्यक हम हैं, ठीक है? आपकी आबादी कितना है? 15% है, हम 85% है। वैसे नहीं जोड़िए धर्म के। कैसे जोड़िए? 85% को आपने अछूत बनाया है, 85% को आपने शूद्र बनाया है। हम धर्म की ही तो बात कर रहे हैं, हम धर्म से ही बात कर रहे हैं। लेकिन है तो उसी धर्म में बने हुए। किस धर्म में बने हुए हैं? आप बना करके रखे हैं। अगर हिंदू धर्म में है तो रामनाथ कोविंद को जो गया था मंदिर में, वो मंदिर कैसे छुआ गया? जीतन राम मांझी को मंदिर में गया तो मंदिर कैसे छुआ गया? ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जिनको जाने से मंदिर छुआ जाता है। जिस व्यक्ति को जाने से मंदिर छुआ जाए, भगवान छुआ जाए, उसको आप हिंदू जबरदस्ती बनाइएगा तो जबरदस्ती हिंदू नहीं है। मैं डंके के चोट पर कहता हूं, भारत के रहने वाले 85% हिंदू नहीं है। आप जितना मुखर होकर के बोलते हैं, क्या लगता है आपको? डर है? नहीं लगता है? डर किससे? कोई व्यक्ति मेरा क्या कर सकता है? कानून, कोर्ट कचहरी, ऐसा नहीं लगता? एक बात को ध्यान रखिएगा, मैं कभी भी असंवैधानिक बात नहीं करता हूं। मेरे क्लिप पे से निकाल करके बता दीजिएगा कि मैं कहीं भी असंवैधानिक बोला हूं, है ना? तो मुझे जो भी सजा मिलेगी मैं प्रत्येक सजा को भुगतने के लिए तैयार हूं। इसलिए संविधान के दायरे में रह करके मैं अपनी बातों को कहना सीखा है, पहली बात। दूसरी चीज, मैं यीशु मसीह का फॉलोअर हूं। मेरा बाप जो है ना, मेरा बाप अनैतिक शब्द बोलने के लिए नहीं सिखाया है। मेरा बाप ने हमारे जो व्यवस्था, उस व्यवस्था में सिखाया है कि हमको किस दायरे में रह करके बात करना है। बात रह गई डर का, डरने के लिए सिर्फ उसी का है। मेरे अंदर में सिर्फ यहोवा का डर है। बाकी इंसान दुनिया में हमको क्या करेगा? आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और एक चीज और, आप क्या बिगाड़िएगा? आपके पास में बिगाड़ने का ताकत है तो हमारे देह में का खून नहीं है का? हाँ? आपके पास में पावर है तो आपसे ज्यादा पावर है। डंका के चोट पर कहते कि आपसे तो ज्यादा पावर है। और सब चीज में जिस दिन आपको फरियाने की इच्छा होगी ना, आइएगा।